किसी भी महिला की ज़िंदगी का बेहद खास पल होता है, लेकिन प्रेगनेंसी प्लान करने के बाद, प्रेग्नेंट होने के बाद जो जहन में सबसे अहम सवाल गूंज रहा होता है कि डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल या सिजेरियन। आज इसी पर बात करेंगे सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा शर्मा के साथ। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सीमा सेहतनामा विद राजेंद्र में। थैंक यू। तो आज बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस सिजेरियन पर। सबसे पहला सवाल तो ये है कि एक तो डर, जो महिला पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो बहुत बेहद डरी होती है इसी को लेकर कि डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी, या मुझे सिजेरियन के लिए जाना चाहिए क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में तो बहुत दर्द होता है। राजेंद्र, जो आपने बोला है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज डर का तो ये एक्सटेंट है कि जब मदर्स 9th मंथ में जाती हैं तो वो ये कहती हैं, डॉक्टर सीमा हमें तो सपने में भी आप दिखाई देते हो और ये दिख रहा है कि भाई डिलीवरी हो रही है, कैसे हो रही है ये नहीं पता चल रहा है ना। सो व्हाट यू आर सेइंग इज़ वेरी करेक्ट कि ये बहुत बड़ा फोबिया है सबके माइंड में कि लेबर एंड चाइल्ड बर्थ, वो 9 महीने का डर एक तरफ और डिलीवरी का डर एक तरफ। सो पीपल आर वेरी स्केर्ड, यू आर वेरी राइट। तो फिर जो पेशेंट आपके पास आते हैं वो क्या कहते हैं कि हमें नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है या हमें सिजेरियन के लिए ही जाना है? जो एक ट्रेंड जो थोड़ा सा अपसेटिंग है फॉर द मेडिकल पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इसकी आने वाले टाइम में बहुत सारे पेशेंट्स सिजेरियंस के लिए ऑप्ट करते हैं और इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स ऑफ अस ऑब्स्टेट्रिशियंस फिर भी सिजेरियन डिलीवरी का रेट बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे मदर्स हैं जो सिजेरियन ऑन डिमांड चाहते हैं। लेट्स से कि 5 to 10% लेडीज़ ऐसे हैं कि जिनमें कोई मेडिकल रीज़न नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ पेन वो चाहते हैं कि हमारा सिजेरियन से ही बर्थ होना चाहिए। एज डॉक्टर, एक प्रेग्नेंट महिला के लिए आप क्या सजेस्ट करती है, नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन? डेफिनेटली राजेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी इज़ द बेस्ट थिंग, बिकॉज दैट इज़ द नेचुरल वे ऑफ चाइल्ड बर्थ। अगर हम ऐसे सोचें कि नेचर ने वुमन बॉडी को बेबीज़ पैदा करने के लिए बनाया था, तो जो रूट उन्होंने चूज़ किया नेचुरली, दैट इज़ अ वेजाइनल बर्थ। तो सिजेरियन नेचुरल तो नहीं है, सो जो नेचुरल है वही बेस्ट है। सो उसके लॉन्ग टर्म बहुत सारे रिपरकशंस हैं जब हम सिजेरियन के लिए, सर्जरी के लिए ऑप्ट करते हैं। सो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वेजाइनल बर्थ इज़ द बेस्ट। फिर किन हालात में आप सिजेरियन के लिए सजेस्ट करते हैं, या जो पेशेंट आती हैं, जो प्रेग्नेंट महिला खुद कहती है कि हमें तो जाना ही नहीं है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, आप सिजेरियन ही करिए, तो आप कर देते हो? देखो, सिजेरियन ऑन मैटरनल रिक्वेस्ट आज के टाइम पे अपने आप में एक एंटिटी है। अब क्या क्या कारण हैं कि जिनसे मदर्स आर आस्किंग फॉर सिजेरियन, हम वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंडीशन है जिसको कहते हैं टोकोफोबिया, जिसमें टोको मीन्स कॉन्ट्रैक्शंस, की जो लेबर पेन्स हैं, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं, उनकी दर्द से पेशेंट को फोबिया है। ठीक है, 1% पेशेंट्स को जेन्युइनली पेन से डर होता है, ठीक है, वो पेशेंट्स लेबर ले नहीं सकते हैं, तो उनको हम शायद सिजेरियन के लिए ऑफर कर सकते हैं, मतलब अग्री कर सकते हैं। फिर भी हम ये करते हैं कि वी मेक देम अंडरगो चाइल्ड बर्थ क्लासेस। हमारे पास बहुत अच्छे चाइल्ड बर्थ एजुकेटर्स हैं, और अगर पेशेंट्स को वो सेशंस ओवर टाइम दिए जाएं ड्यूरिंग 9 months ऑफ प्रेगनेंसी, तो बहुत सारे मदर्स को हम कन्वर्ट कर पाते हैं, उनको उस फियर को ओवरकम करने में हम हेल्प कर पाते हैं। फिर आज के टाइम पे ट्रेंड ये है कि बहुत सारी गर्ल्स में ये मिसकंसेप्शन है या गलत धारणा है कि नॉर्मल डिलीवरी से बॉडी जो है वो सारी चेंज हो जाती है फॉर बैड, इसलिए हम सिजेरियन कराएंगे क्योंकि वो प्लान्ड तरीके से होता है। सो वन वे इट इज़ करेक्ट कि सिजेरियन इज़ अ प्लान्ड वे ऑफ गिविंग चाइल्ड बर्थ। पेशेंट्स क्या कहते हैं कि मुहूर्त बेबीज़ चाहिए उनको, एवरीबडी वांट्स अ डिज़ाइनर बेबी, तो उनको लगता है कि बेस्ट टाइम पे एस्ट्रोलॉजर्स गाइडेड ऑस्पिशियस डे चूज़ करो, ऑस्पिशियस टाइम चूज़ करो और प्लान करके सिजेरियन करा लो। ये सही है? देखो, मेडिकली तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ नेचर ने टाइम करी है वही बेस्ट है ना। हम आर्टिफिशियली कोई प्री मेच्योर बेबी पैदा कर दें या ये सबसे शुभ मुहूर्त है, आई डोंट थिंक वी कैन चेंज डेस्टिनीज़, है ना। डेस्टिनीज़ तो गॉड मेड होती हैं ना, वो मैन मेड नहीं हो सकती हैं। तो आई डोंट थिंक दैट इज़ द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट, है ना। फिर कुछ लोगों को ये धारणा है कि सिजेरियन में जो बेबीज़ होते हैं मे बी उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कम आती हैं, जो कि अगेन इट इज़ रॉन्ग। इट इज़ सीन कि जो सिजेरियन से बेबीज़ बॉर्न होते हैं उनमें इमीडिएटली जो लंग्स रिलेटेड ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बर्थ। फिर और क्या है कि लोगों को ये लगता है कि हम अपने टाइम के हिसाब से,
कोई लोग कहेंगे हम सैटरडे को सिजेरियन करा लेते हैं क्योंकि वीकेंड है, ऑफ है, हम मंडे तक घर चले जाएंगे, हमें अपने काम को अफेक्ट नहीं करना पड़ेगा. सो एवरीबडी वांट्स टू टेक अ कंट्रोल, सो दैट इज़ व्हाई पीपल आर गोइंग मोर एंड मोर फॉर सिजेरियंस. तो जो महिलाएं आती हैं सिजेरियन की डिमांड लेकर बाय चॉइस, आप उन्हें कैसे समझाते हो? उनको देखो यही समझाना पड़ता है कि फर्स्ट सिजेरियन है दैट कैन बी अवॉइडेड. अगर हम फर्स्ट सिजेरियन के लिए ऑप्ट करेंगे तो सेकंड टाइम तो ऑलवेज अ सिजेरियन हो जाएगा. नाउ सिजेरियन इज़ अ मेजर सर्जरी जिसके लॉन्ग टर्म आपकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं. आपका इन्फेक्शन का इंसिडेंस सिजेरियन डिलीवरीज में ज़्यादा है. ब्लड लॉस सिजेरियन में नॉर्मल से ज़्यादा होता है. आपकी रिपीट सर्जरी जो है वो हमेशा टेक्निकली मोर डिफ़िकल्ट होती है. सो नो वन शुड चूज़ अ सिजेरियन बाय चॉइस, है ना. नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप 10 बेबीज़ कर सकते हो और and each delivery will be easier, whereas with cesarean the next pregnancy will be more complicated. Then there are few complications which are which can happen. वो normal में नहीं होते, वो cesarean में होते हैं. जैसे कि आपका प्लेसेंटा एडहरेंट हो जाता है, जो पुराना स्कार होता है उसके ऊपर जाके, विच इज़ अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन. और उसको मैं प्रिवेंट कर सकती हूँ अगर मैं फर्स्ट सिजेरियन प्रिवेंट कर लूँ, नहीं तो वो होगी, कोई रोक नहीं पाएगा. सेकेंड एक ऑड सी कंडीशन है जिसको हम कहते हैं स्कार प्रेगनेंसी. यूट्रस में वो टांकों पे जाके इम्प्लांट हो जाती है और उसको फिर अगर अनप्लान्ड होती है तो आप अबॉर्ट भी नहीं कर पाते. सो दैट इज़ अगेन अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. सो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हम तभी प्रिवेंट कर पाएंगे अगर हम पहला सिजेरियन प्रिवेंट कर दें, नहीं तो फिर वो आप रोक नहीं सकते. यानी नॉर्मल डिलीवरी के तमाम फ़ायदे हैं, बहुत सारे. लेकिन ये जो लेबर पेन को लेकर दहशत है प्रेग्नेंट महिला के मन में होती है, सबके मन में होती है, उसे आप कैसे दूर करते हो? उसको देखो, आई एम वेरी लकी कि मैं अपने पेशेंट्स को मोटिवेट कर पाती हूँ रेगुलर एक्सरसाइजिंग के लिए. सो पेशेंट्स जो 20 वीक्स ऑनवर्ड्स रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, पेल्विक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उनमें नेचुरल लेबर शुरू बड़े अच्छे से हो जाती है और उसकी ड्यूरेशन भी शॉर्टर होती है और वो उस लेबर को कोप अप करने के लिए बहुत अच्छे मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं. सो दे गो थ्रू द लेबर वेरी नाइसली एंड ऑल सेड एंड डन लेबर इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. उसको अपनी बॉडी को मेंटली हम जितना प्रिपेयर करेंगे उतना ही ब्यूटीफुली उसको कोप अप कर पाएंगे. आपकी तरफ से कोई मैसेज प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए जो सिजेरियन का प्लान करके बैठी हैं? तो आई वुड से सी द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर ओन बॉडी is avoid a major surgery. All said and done सिजेरियन में एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस, ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस, इन्फेक्शन का रिस्क, वो सब कुछ है. वो नेचुरल चाइल्ड बर्थ में कुछ आवर्स की पेन है, मे बी 4 आवर्स, मे बी 6 आवर्स. एंड आज के टाइम पे ऑल विमेन हैव अ राइट टू चूज़ फॉर पेनलेस डिलीवरी. हम आपको इतना अच्छा पेन रिलीफ देते हैं विद एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, तो पेन का 50% फियर तो हम आपका हटा देते हैं कि यू कैन गो फॉर पेनलेस. देन वाई चूज अ सिजेरियन? गो फॉर अ पेनलेस लेबर, गो फॉर अ नॉर्मल चाइल्ड बर्थ, वो आप अपने साथ सबसे अच्छा कर सकते हो. चलिए, और पेनलेस डिलीवरी की जो बात कर रहे हैं उसके लिए आप क्या करना होता है? उसके लिए हमारे पास एनेस्थीसिया टीम होती है, वो बैक में एक छोटा सा इंजेक्शन देते हैं जिसके थ्रू मेडिसिन देते हैं जिससे आपको पेन महसूस कम होती है. कॉन्ट्रैक्शंस तो आती हैं बट आप पेन परसीव नहीं करते हो. And we have seen that 9 on 10 mothers they cope up with labor very well with the painless. तो उनको पेन भी नहीं होती और नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है, और क्या चाहिए. और आखिरी सवाल, क्या वाकई इतना दर्द होता है जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता? देखो, जो एक प्रेग्नेंट महिला फर्स्ट जिनकी डिलीवरी होने वाली वो सोचती हैं. देखिए, पेन इज़ वेरी आई वुड से सिवियर, है ना. दे से इट इज़ इक्वल टू द पेन ऑफ प्रोबेबली 10 बोन्स ब्रेकिंग टुगेदर. इतना इंटेंसिटी है उस पेन की. बट बेस्ट बात ये है कि गॉड हैज़ मेड विमेन सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन बेयर दैट पेन. वो कहते हैं कि अगर मैन को उस इंटेंसिटी की पेन दी जाए तो दे फेंट, क्योंकि उनके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है. सो गॉड हैज़ ब्लेस्ड विमेन विद दैट कैपेसिटी टू एंड्योर दैट पेन. तो उतनी पेन टॉलरेंस हमें दी गई है, तभी हमें मदर्स बनने का प्रिविलेज मिला है. तो बेहद अहम नोट के साथ इस वीडियो को यहीं रोकते हैं कि एक महिला में बेहद शक्ति होती है, इतना मनोबल होता है, इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो लेबर पेन को सहन कर सके. तो बाय चॉइस सिजेरियन के लिए मत जाएं, क्योंकि सिजेरियन के काफ़ी नुकसान भी हैं. और वीडियो को सेहतनामा विद राजेंद्र इस चैनल के साथ जुड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे. शुक्रिया.